हे गाइस, सो लास्ट टाइम हमने किया था जो थ्योरी का पार्ट है किंगडम मोनेरा का डिस्कस। इस वीडियो में हम करेंगे उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जितने भी पॉसिबल हो 2 या 3 बुक्स से। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। तो सेलाइन कंडीशन में होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। वो होते हैं किसके अंडर? आर्कीबैक्टीरिया के अंडर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इनकी जो ऑप्टिमम रेंज होती है दैट इज़ 4 to 5 एम। क्वेश्चन नंबर 2, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो जो वायरोइड्स होते हैं उनके पास क्या होता है? दे हैव आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। तो इसको हम डी ऑप्शन राइट हो जाएगी इसकी। इस फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऐसा कौन सा लिविंग सेल्स हैं सबसे छोटे जो जिनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए भी और कुछ एक एनिमल के लिए भी, और विदाउट ऑक्सीजन दे सर्वाइव कर सकते हैं वो। तो ये आते हैं आपके माइकोप्लाज्मास। ठीक है, राइट आंसर इसका सी, जिनको हम जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं और पीपीएलओ भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड। तो कैटल डंग में जो बनती है वो होती है आपकी मिथेनोजन बैक्टीरिया बनाते हैं बायोगैस। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर वायरोइड्स। तो जो वायरोइड्स होते हैं वो वायरसेस से स्मॉलर भी होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, प्रोटीन कोड भी उसमें एब्सेंट होता है। बट ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा है हाई मोलिकुलर वेट, जबकि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो आपका लो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो वो गोल्डन एल्गी जो होती है उसको हम डेस्मिड्स बोल सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रेन एल्गी भी बोला जाता है। बट जो ऑप्शन बी है यू बैक्टीरिया, उसको हम फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। देन क्वेश्चन नंबर 7, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू। तो मिथेनोजन किसके अंडर आते हैं हमें पता है? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर आपके मिथेनोजन हो गए, हेलोफाइल्स हो गए एंड थर्मो एसिडोफाइल, जो कि एसिडिक एंड हायर टेम्परेचर दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन। क्रोमेटोफोर किस में लेता है पार्ट? तो ये पिगमेंट बेरिंग होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें सारे जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, बी सी एंड डी। बट ऑप्शन नंबर जो ए है, वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाई डीजे वॉनोव्स्की। तो ये वॉनोव्स्की ने नहीं बल्कि टीओ डाइनर ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, टीओ डाइनर। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड एनी होस्ट टिश्यू आर कॉल्ड। तो जो फिम्ब्रे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो हेल्प करते हैं उसकी अटैचमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है इसमें? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होता है, सेल शेप सेम होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम होता है, बट जो इसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, रहता है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। तो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर किसके अंदर आता है? टीएमवी वायरस जो होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 13, द पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो जो पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, और वो किस में हेल्प करते हैं? फोटो सिंथेसिस में। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो डीप सी वाटर में कौन होगा? आर्की बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट नोन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और इनको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। देन द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ईजिया ब्लू ग्रीन एल्गे। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर वायरसेस। तो ज़्यादातर जो वायरस होते हैं सारे पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड जब वो किसी की बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा कि उसकी सबके जो सिमेट्री होती है हेलिकल नहीं होती है। ठीक है, दे मे हैव डिफरेंट सिमेट्री। देन क्वेश्चन नंबर 17,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होगी, नोस्टॉक। क्यों, बिकॉज जो नोस्टॉक है इट इज़ अ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं, उनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जबकि बाकी सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो किस में होती है, मोनेरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, इन यू बैक्टीरिया a cellular component that resemble यूकैरियोटिक सेल इज, तो क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी है उसमें से एज इट इज़ उठाया हुआ है, तो इसमें कौन सा सेलुलर कंपोनेंट होता है जो रिजेंबल करता है, पूरा नहीं बट थोड़ा वेरी भी करता है, तो ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें स्टीरॉल जो होता है वो वेरी करता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, तो ये कहाँ पे होंगे, हम पता है कैटल यार्ड में। वायरस एनवेल्प इज नोन एज, तो वायरस जो एनवेल्प होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैप्सिड। देन क्वेश्चन नंबर 22, सम hyperthermophilic organism that grow in highly acidic habitat belong to two groups, तो उसको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टियोडाइनर डिस्कवर्ड, तो ये अभी बताया था आपको, इन्होंने वायरोइड डिस्कवर किया था जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। ठीक है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, ए ऑप्शन इसकी राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, थर्मोकॉकस मिथेनोकॉकस एंड मिथेनो बैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, तो ये किसको करते हैं, आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। देन क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई स्पीसीज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होती है आपकी ज़ैंथोमोनाज। तो इसमें जो एरविनिया आपकी वो एप्पल से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। ठीक है, जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल होती है वो कॉज करता है। स्यूडोमोनाज जो आपका होता है ये रेड स्टिपर। तो अल्टरनेरिया सोलोनाई क्या कॉज करता है, तो ये हमें पता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया सोलोनाई। देन क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में गलत क्या है, देखो पीपीआर लोग भी बोलते हैं उनको, प्लियोमॉर्फिक भी होते हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, होती नहीं है, तो जो पेंसिलिन होती है मेनली सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है, इसीलिए वो सेंसिटिव नहीं होते हैं पेंसिलिन के लिए, तो इसलिए इसको टेट्रासाइक्लिन जो होती है उससे इनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, सो बैरोफिलिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे, तो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ बहुत डीप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है इसका, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स। उसके बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर 28 की, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड, तो जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसको लाइसिस कर देते हैं, मार देते हैं सेल को, उनको बोलते हैं लाइटिक, और जो करते नहीं लाइसिस उनको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस, तो इसमें बाकी सारी चीज़ें ठीक है, दैट रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए जीन लेके जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें आरएनए होता है, तभी इनको रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। और सेकंड रीज़न इसका, इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसको हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। इसके अलावा डी ऑप्शन भी राइट है, रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कुछ एक जो काइंड के कैंसर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आपका राइट आंसर है इसमें ए। ठीक है, दैट डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, तो ये चीज़ इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, नंबर 30 है गाइज, वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, बिकॉज बोथ ऑफ देम रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट, अदरवाइज वो
जब किसकी बॉडी के बाहर होते हैं तो रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। देन क्वेश्चन 31 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट वायरसेस इज करेक्ट। में राइट आंसर क्या देखो इस डी ऑप्शन, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसमें कुछ एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, लाइक पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी की बॉडी के ऊपर रहते हैं और जिसके ऊपर रहते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो ऑब्लिगेट होते हैं उनको नेसेसरी होती है जो भी उसके साथ टर्म लगी होती है, लाइक यहाँ पैरासाइट है तो ये बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते, तब इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट, ठीक है। हमें पता है वायरस बिना किसी की होस्ट के सेल के नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। जबकि फैकल्टेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एडजस्ट कर सकते हैं, अगर उनको जो होस्ट होगा वो भी नहीं मिलेगा तो भी वो सर्वाइव करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। लाइक अगर हम बात करें ऑब्लिगेट एरोब्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन कंपल्सरी होती है, बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैकल्टेटिव एरोब कौन से होते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो कुछ टाइम तक वो बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम 1 से 3 नंबर में हो सकते हैं, बट दे ऑल आर ऑलवेज सर्कुलर। देन क्वेश्चन नंबर 33 हम स्किप कर देंगे। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन बैक्टीरिया द प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड्स क्या होता है तो हमें पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये ऑप्शन राइट रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 36, प्लाज्मिड इज, तो क्या होता है प्लाज्मिड, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। देन इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो इंटरफेरॉन किसके रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज होते हैं, वायरसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल रिपीट भी हो रहा है काफ़ी। एंड ये जो सेल इन्फेक्टेड होता है वो रिलीज़ करता है ताकि उसका जो नेबरिंग सेल हो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। बाकी सारे नहीं होंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है सारे के सारे हैलोफाइलो, ज़रूरत नहीं है सारे के सारे फोटोसिंथेटिकोस और सारे के सारे फॉसिल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है वो क्या होता है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जनरली वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इस केस में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया के लिए बिल्कुल सही है। तो इसमें आपकी ए ऑप्शन राइट आ जाएगी, जिसमें नाइट्रोजनेज भी होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, साथ में ऑक्सीजनिक भी होते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप्स। तो उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो बी ऑप्शन दैट इज़ ये जो होते हैं अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं रेडिएशन से एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट सेल्स नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू वायरस या वायरल इन्फेक्शन एंड विच इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड। देखो इनडायरेक्ट करके पूछा है, अगेन क्या आएगा इसका राइट आंसर, इंटरफेरॉन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 43, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें पिगमेंट किस में होते हैं, क्रोमेटोफोर्स में।